नीट परीक्षा में हुई धांधली के मामले को लेकर रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों पर शिकंजा कर रहा है कि अब सबसे नया खुलासा बिहार से हुआ है, जिसमें एक मंत्री का जिक्र सामने आया है। ये जिक्र दरअसल एक आरोपी को NHAI के गेस्ट हाउस में कमरा दिलाने के संबंध में आया है। वो मंत्री कौन है, इसकी जानकारी नहीं है और ना ही पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है। लेकिन गेस्ट हाउस के रजिस्टर में दर्ज जानकारी से कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में बिहार में 13 लोगों को पुलिस पकड़ चुकी है। अन्य राज्यों में भी कार्रवाई तेज है। उधर परीक्षा में हुई धांधली को लेकर देश भर में छात्रों में गुस्सा है। सियासत भी खूब हो रही है। अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हुए हैं। तो ये देखिए आपके सामने 6 तस्वीरें। नीट में धांधली के खुलासे को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन चल रहा है। छात्र जो हैं वो बेहद गुस्से में हैं और वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स हैं जिनको री एग्जाम्स नहीं देना है और कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको री एग्जाम करवाना है। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार और नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी पर बड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि नीट परीक्षा के नतीजों में धांधली की शिकायत पर सुनवाई जो है वो होनी चाहिए और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि नीट परीक्षा में किसी भी गड़बड़ के दोषी को बख्शा ना जाए। नीट परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर शिक्षाविद नितिन विजय समेत दूसरी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और सरकार को नोटिस जारी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अहम और बड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि अगर सिस्टम में 0.01% भी किसी की खामी पाई गई तो हम उससे सख्ती से निपटेंगे। तो जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस SVN भट्टी की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा है कि हम परीक्षा के लिए छात्रों की मेहनत को समझते हैं, बच्चों की मेहनत को दरकिनार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से कहा है कि वो छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करे। अगर एग्जाम्स में वाकई कोई गलती हुई है तो उसे समय रहते सुधारा जाए। तो ये नीट पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बात। और बात अब नीट पेपर लीक मामले में हुए एक नए सनसनीखेज खुलासे की हम करते हैं। इस नए खुलासे को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर अब एक मंत्री जी का कनेक्शन सामने आया है। मामला यह है कि पेपर लीक मामले का एक आरोपी 4 मई को पटना स्थित NHAI के गेस्ट हाउस में ठहरा था और गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में उस आरोपी के नाम के साथ ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या किसी मंत्री की सिफारिश पर उस आरोपी को गेस्ट हाउस में ठहराया गया था? अगर हां तो कौन है वो मंत्री? जी हां, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। नीट परीक्षा की पेपर लीक मामले में अब एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पेपर लीक मामले में किसी अज्ञात मंत्री का कनेक्शन सामने आया है। दरअसल पेपर लीक मामले में अनुराग यादव नाम के जिस अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है वो अपनी मां रीना कुमारी के साथ 4 मई को पटना एयरपोर्ट के सामने स्थित NHAI गेस्ट हाउस में ठहरा था। काबिले गौर है कि गेस्ट हाउस के एंट्री रजिस्टर में अनुराग के नाम के साथ मंत्री जी लिखा हुआ है। सवाल ये है कि अनुराग आखिर किस हैसियत से NHAI के गेस्ट हाउस में ठहरा था। कहा जा रहा है कि नीट पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सिकंदर यादवेंदु ने ही अनुराग और उसकी मां को गेस्ट हाउस में ठहराया था और 4 मई की रात को उसे लेकर खेमीचक के प्ले स्कूल में गया था, जहां अनुराग के साथ दूसरे अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र और उत्तर दिए गए और उनसे वहीं पर रात भर उत्तर रटवाया गया। कहा जा रहा है कि सिकंदर रिश्ते में अनुराग यादव का मामा है और वो पहले दानापुर नगर परिषद में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। एनटीए द्वारा आयोजित की गई नीट 2024 परीक्षा को लेकर जो
कह सकते हैं कंट्रोवर्सी थी, वो अब भी जारी है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस सब के बीच जो खबर आ रही है वो ये है कि NHAI के इंस्पेक्शन बंगलो, निरीक्षण गृह का यूज किया गया था लोगों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात ये सामने आ रही थी कि जो जूनियर इंजीनियर थे सिकंदर प्रसाद यादवेंदु, उसने अपने रिश्तेदार जो कि अभ्यर्थी भी था अनुराग यादव, उसके नाम से एक कमरा बुक कराया था, जिसकी चेक इन दोपहर 12:40 की गई है। और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं NHAI के अतिथि गृह से, जहां साफ तौर पर ये जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, ये वही रजिस्टर है जिसमें एंट्री और एग्जिट का, चेक इन और चेकआउट का सब लेखा जोखा रखा जाता है। और आपको सीधी बात दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर, जिसमें लिखा है 4 मई की तारीख है। और जो दूसरा चेक इन किया गया है NHAI के निरीक्षण गृह में, वो किया गया है अनुराग यादव के नाम से। सबसे बड़ी बात ये कि जो सूचना दी गई थी सिकंदर प्रसाद यादवेंदु के द्वारा अपने फर्द बयान में, उसमें साफ तौर पर उसने बताया था पुलिस को कि आयुष राज, अनुराग यादव, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और इन सब के साथ अनुराग यादव की मां रीना कुमारी के रहने की व्यवस्था यादवेंदु ने इसी निरीक्षण गृह में की थी। इन खुलासों के बाद विपक्षी दल सरकार पर और ज्यादा हमलावर हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने तो इस मुद्दे पर छात्रों और युवाओं से सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की अपील की है। मैं इस देश के नौजवानों से भी कहना चाहता हूं, छात्रों से भी कहना चाहता हूं, कब तक आप इनकी गुलामी करोगे? कब तक इनकी मानसिकता के पीछे जिंदाबाद लगाते रहोगे? उठाओ, आगे बढ़ो और अपनी आवाज को बुलंद करो। देश की सड़क पे हमने आपकी आवाज बुलंद की है। सदन 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, 27 तारीख से राज्यसभा शुरू होगी। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं इस देश के उन परिवारों को जो दुखी हैं, इस देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे। वहीं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ओवैसी कह रहे हैं कि जिन गरीब माँ बाप ने अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाया, उन माँ बाप के साथ और उन बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है। ये पूरे बच्चे जो गरीब 24 लाख जो इम्तिहान लिखे, पूरे अपनी माँ की पेट से पैदा हुए और उनकी माँ ने, उनके बाप ने अपना पेट काट कर उन बच्चों को पढ़ाया। आप बताइए कि मजाक हो रहा है ये? NDA क्या है? एक मजाक है, एक जोक बना हुआ NDA, करप्ट है NDA। ये 30-30 लाख लेके बिहार की पुलिस बोल रही। अच्छा, वहां के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है, 30 लाख लेके बच्चों को पेपर दे दिया गया। अरे भाई, ये डॉक्टर बनेगा तो इन्हें तो पूरों को कब्रिस्तान भिजा देंगे, शमशान को भिजा देंगे। इस मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिहार पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि परीक्षा से पहले इतना सब कुछ होता रहा, लेकिन सरकारी एजेंसियों को इसकी भनक तक क्यों नहीं लगी? बहरहाल अब बिहार सरकार कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्नपत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। नीट पेपर लीक का मामला देश की सर्वोच्च अदालत में भी पहुंच चुका है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि सिस्टम में 0.01% भी खामी पाई गई, हम उससे सख्ती से निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट 8 जुलाई को इससे जुड़ी याचिकाओं पर अगली सुनवाई करेगा। जाहिर है तब तक सरकार को अपनी जांच मुकम्मल कर किसी ठोस नतीजे पर पहुंचना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इधर लखनऊ हाईकोर्ट ने नीट 2024 परीक्षा परिणाम को लेकर अभ्यर्थी आयुष पटेल के तरफ से जो है याचिका जो है वो खारिज कर दी है, जो उन्होंने दायर की थी। और जानकारी के मुताबिक NTA की तरफ से दाखिल हुए गए पेपर डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी OMR शीट फटी हुई नहीं थी। ऐसे में न्यायालय ने पाया है कि छात्र ने फॉल्स दस्तावेज के आधार पर याचिका दाखिल की है, जिसके चलते कोर्ट ने याचिका को रद्द कर दिया है। दरअसल याचिका में बताया गया है कि छात्रा को फटी हुई OMR शीट मिली थी और उसका सही मूल्यांकन कराया जाए, लेकिन जब NTA की तरफ से कोर्ट में ओरिजिनल दस्तावेज प्रस्तुत किए गए
तो कोर्ट ने वास्तविक दस्तावेज देखने के बाद पिटीशन को खारिज कर दिया। ऐसे में अब एनटीए छात्रा आयुषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। तो अब आयुषी के मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने भी इसे लेकर प्रियंका गांधी को घेरा है, क्योंकि प्रियंका ने आयुषी पटेल को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया था। आप भी देखिए। झूठ बोलना कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। दोनों राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ये झूठ में पीएचडी कर चुके हैं। और एक और झूठ जिसका पर्दाफाश आज हो चुका है। आपको याद होगा कि प्रियंका वाड्रा ने नीट के विषय पर 10 जून को एक वीडियो शेयर किया था और वो वीडियो था आयुषी पटेल का। ये है उनका वीडियो जिसपे प्रियंका वाड्रा ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। ये वीडियो उन्होंने 10 जून को लगभग 2:23 को ट्वीट किया था। उसी समय पर जब ये वीडियो शेयर किया गया जिसमें आयुषी पटेल दिखाई दे रही है, कह रही है कि मेरे साथ अन्याय किया गया, मेरे ठीक से मार्क्स नहीं दिए गए, मेरे ओएमआर शीट को फाड़ दिया गया है, ये सारे क्लेम्स उसने किए। उसी समय पर मैंने प्रियंका वाड्रा को फैक्ट चेक किया था कि ऐसा उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। एनटीए ने बताया है कि इनकी ओएमआर शीट इंटैक्ट है और ये वही आयुषी पटेल है जिसने पहले 2 या 3 साल पहले कहा था कि मैंने कोविड वैक्सीन खोज ली है। इस प्रकार की विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी वाली व्यक्ति का वीडियो आप शेयर कर रही है प्रियंका वाड्रा जी, इससे बचिए। तो नीट मामले को लेकर लगातार सरकार की ओर से भी बयान आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी ने भी नीट धांधली के गुनहगारों को सख्त सजा की जो है उन्होंने मांग की है। उन्होंने कहा है कि नीट जैसी परीक्षा में गड़बड़ी का फायदा संपन्न लोग उठाते हैं, पिछड़े गरीबों को सबसे ज्यादा इसमें नुकसान ही होता है। की जांच हो रही है, जांच होनी चाहिए और नीट में जो इस प्रकार का अनियमितता होती है उसमें जो साधन संपन्न वाले लोग होते हैं वो लाभ उठा लेते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जिनका कोई पैरवी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, वो वंचित हो जाते हैं। तो इसलिए ये व्यवस्था जो हुई है नीट में इस तरह का कदाचार हो रहा है, उसको हर हालत में रोकना चाहिए और जो कदाचार में लिप्त है उसको मैक्सिमम कठोर से कठोर सजा देनी चाहिए। तो नीट परीक्षा धांधली को लेकर पटना में आर्थिक अपराध यूनिट ने 9 बच्चों को जो है वो दस्तावेज जो उनके तलब किए हैं। इन पर शक है कि इन्होंने सॉल्वर गैंग की मदद ली थी। 4 बच्चे गिरफ्तार भी किए गए हैं। वहीं नीट घोटाले के तार गुजरात के पंचमहल से भी जुड़े जा रहे हैं। नीट में लगातार सरकार दावा ये कर रही है कि कुछ भी धांधली नहीं हुई, लेकिन पटना से लेकर गोधरा तक ऐसी धांधलियां सामने आई हैं जो बताती हैं कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर सॉल्वर गिरोह शामिल है। इन गिरोह में 30 से 40 लाख तक के बच्चे जो हैं एक बच्चे से वसूले जाते हैं, इनसे पैसे वसूले जाते हैं और इनको पास कराने की जो है वो गारंटी भी दी जाती है। पटना से लेकर पंचमहल तक नीट परीक्षा से जुड़े घोटाले के तार हैं। न जाने इस धांधली में कितने किरदार हैं। जैसे जैसे कानून के हाथ गुनहगारों के गिरबान तक पहुंच रहे हैं, घोटालों से जुड़े सबूत भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ एनटीए एग्जाम को लेकर उठ रहे सवालों को नकार रही है, वहीं बिहार और गुजरात पुलिस लगातार इस मामले में आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। ये पटना में 5 मई को होने वाली नीट परीक्षा से ठीक पहले पुलिस को एक छापे में मिले प्रश्न पत्र का जला हुआ टुकड़ा है, जिसको लेकर दावा है कि कुछ लोगों ने 30 से 40 लाख रुपए में नीट के अभ्यर्थियों को देने के लिए लीक कराया और दावा है कि इसी लीक पेपर से जवाब छात्रों को रटाए जा रहे थे। लेकिन उससे पहले पुलिस पहुंच गई, आरोपियों ने पेपर को जला दिया। इस दौरान 4 परीक्षार्थी समेत 13 लोगों को पटना पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अब इसी जले हुए प्रश्न पत्र के टुकड़े का नीट के असली पेपर से मिलान दिल्ली में होगा। पुलिस के मुताबिक ये पेपर बिहार में एमपी और गुजरात से आया था। सूत्रों की माने तो पेपर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक हुआ। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 6 पोस्ट डेटेड चेक भी बरामद किए हैं, जिनके बारे में शक है कि ये माफिया के पक्ष में जारी किए गए थे। नीट घोटाले का एक तार गुजरात के पंचमहल से भी जुड़ा मिला। यहाँ तो छात्रों से गिरोह ने लाखों रुपए वसूले थे, करोड़ों के चेक बरामद किए गए। यहाँ धांधली का जो तरीका था वो अलग था।
यहाँ बच्चों से पैसा लिया गया। कहा गया कि जिन सवालों के जवाब उनको आते हैं वो लिख दें, जो जवाब नहीं आते हैं वो खाली छोड़ दें। आंसर शीट फाइल होने से पहले गिरोह के लोग उसमें सही जवाब भरकर फिर आंसर शीट जमा करा देते। सुनिए कैसे सेंटर संचालक से लेकर प्रिंसिपल तक गिरोह से मिले हुए थे। इनको पास करवाने के लिए जो नहीं आता है वो ये OMR शीट में वो टिक करने का तय किया था। और परशुराम रॉय और साथ में पुरुषोत्तम शर्मा करके एक जलाराम स्कूल में प्रिंसिपल है, वो भी इसमें शामिल होने वाले थे। तो ये 4 और एक आरिफ वोरा करके लोकल एक बंदा है, वो भी तुषार भट्ट के कांटेक्ट में था। तो इस तरीके से 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। दावा है कि डील ये हुई कि प्रति बच्चे 10 लाख रुपए लिया जाएगा। 7 लाख रुपए पहले देना होगा, 3 लाख पेपर के बाद। परशुराम रॉय की ऑफिस में से जो 16 स्टूडेंट का जो लिस्ट मिला था, उसमें से कुछ के पेरेंट्स के चेक्स, जिसकी टोटल जो रकम होती है 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, उतनी रकम के चेक्स अलग अलग मिले और 8 चेक ब्लैंक भी मिले हुए हैं वहाँ से। ये मामले इतने संजीदा हैं और इसमें इतने सबूत हैं कि सरकार को भी मानना पड़ा कि नीट परीक्षा में काफी गड़बड़ी हुई। पटना से आदित्य वैभव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इधर नीट परीक्षा की धांधली को लेकर छात्रों का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा। परीक्षा में हुई धांधली को लेकर छात्रों और उनके परिजनों में जबरदस्त गुस्सा है। हम चाहते कि एनडीए फिर से रीनीट करवाए, नहीं तो री रिजल्ट कराए, क्योंकि 1500 बच्चों का एग्जाम करवा के रैंक में क्या फर्क आ जाएगा। ये तो सिर्फ वो उन लोगों का क्या पता फिर से स्कैम हो जाए, हमें कुछ भी नहीं पता, टोटली कंफ्यूज है हम लोग, क्या करें आगे। बच्चों की मेहनत पूरी पानी में जा रही। आज बाईपीसी के स्टूडेंट्स के साथ हुआ, कल एमपीसी के स्टूडेंट्स के साथ होता, परसों यूपीएससी में भी पेपर लीक होता। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका कोई मायना ही नहीं है क्या? मतलब एनटीए को बंद करना चाहिए, डेफिनेटली रिकंडक्ट करके एनडीए को रिजेक्ट करना। अगर एनडीए को फिर से रिजेक्ट नहीं करे या नीट को फिर से रिकंडक्ट नहीं करे, हम लोग स्टूडेंट सब मिलके डेफिनेटली प्रोटेस्ट को निकलेंगे। गलत बात है ना, क्योंकि आप चीटिंग वाले बच्चों को कैसे हटाएंगे? ग्रेस मार्क से तो सिर्फ 1563 बच्चों का ही सिस्टम था, लेकिन जो 20 से 25,000 रैंक बढ़ गया है, इस चीज पे आप बिल्कुल एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आप बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक भी हुआ है। हमको रीनीट चाहिए, क्योंकि ये स्कैम जो कुछ भी है हमारे लिए बहुत बुरा हुआ। ठीक है, तो हम इतने साल से कुछ तो भी हम प्रिपेयर करें और पेरेंट्स के ऊपर हम होम्स लगाए, वो सब कुछ पानी में गया ना। तो हमको रीनीट चाहिए और ये हमको जस्टिस दिलाना है। तो देश भर में नीट परीक्षा धांधली के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। आज भी आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। एक दिन पहले पार्टी ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। इसके साथ चेन्नई, हैदराबाद, राजकोट, पटना समेत कई शहरों में जो है वो आप देख सकते हैं छात्रों में गुस्सा जो है वो भरपूर है और नीट पर शहर शहर मानो लगता है संग्राम छाया हुआ है। छात्र जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और री एग्जाम की जो है वो गुजारिश कर रहे हैं। लगातार वो सरकार से, सिस्टम से इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें वो एग्जाम फिर से करवाना है। हमारी एक ही मांग है कि नीट में जो घोटाला हुआ है उसकी तटस्थ तरह से तपास हो। किस प्रकार से आज विरोध किया गया? हमने रास्ता रोको किया है और पुतला दहन का कार्यक्रम था, पर पुलिस ने वो पुतला हमसे छीन लिया। हमारी एक ही मांग है कि ये नीट की एग्जाम रद्द हो और तो फिर से एग्जाम एनटीए द्वारा लिया जाए। हमारी एक ही मांग है कि नीट में जो घोटाला हुआ है उसकी तटस्थ तरह से तपास हो। किस प्रकार से आज विरोध किया गया? हमने रास्ता रोको किया है और पुतला दहन का कार्यक्रम था, पर पुलिस ने वो पुतला हमसे छीन लिया। तो देश भर के बच्चे नीट परीक्षा में कथित धांधली का सवाल उठा रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। पिछले 5 साल में 41 स्कैम हुए हैं नकल को लेकर के, और आपने सजा क्या दी? आपने सुनवाई की, एक सुनवाई की 14 साल बाद सजा हुई, एक मर गया और बाकी जो है छूट छाट के गए। होना क्या चाहिए? आप ये देखिए, आज से 15 साल पहले क्यों नहीं होता था? पहले यूं नहीं होता था कि एक तो किसी की दुस्साहस नहीं
और तब जो नए नए कानून बने थे, गैंगस्टर एक्ट उत्तर प्रदेश का या मकोका, आप बताएं किसी के ऊपर भी मकोका लगा है, गैंगस्टर एक्ट लगा है, धारा 14(1) में चल अचल संपत्ति कुर्क की गई है। होना ये चाहिए, मैं बात बड़ी कड़ी कह रहा हूं कि आप ऐसे कानून और इतनी धाराएं लगा दीजिए, चल अचल संपत्ति कुर्क कर दीजिए, उनके आर्थिक साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर दीजिए और सुनिश्चित कीजिए कि उनका अंतिम संस्कार अब जेल की सलाख के पीछे ही होगा। जिस दिन आप निर्णय ले लेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिन के अंदर सजा होनी चाहिए, 30 वर्किंग डे के अंदर, जो भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि जो हजारों करोड़ का टर्नओवर है, ये वो लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिसको लपकने के लिए सब बड़े बेकरार हैं। मेरी बातें कड़वी हैं, लेकिन माफिया से अगर लड़ना है तो आपको दूसरे लेवल पे पुलिसिंग, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन करना होगा, जो कि अभी वो इच्छा शक्ति मुझे कम से कम दिखाई नहीं पड़ रही। आपके सामने 4 विकल्प हैं कि उसका जो लेसर ईविल है उसको पकड़ें, और आपने जो घोटाले किए हैं, अब मैं पुलिस अफसर के रूप में, पुलिस इन्वेस्टिगेटर के रूप में आपसे बात करूंगा। आपको रिजल्ट 14 तारीख को निकालना था, किस अधिकार से, किस स्वविवेक से आपने इसको 4 जून को निकाला? हर चीज का एग्जामिनेशन शेड्यूल होता है, इसका मतलब आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि 4 को पूरा देश लोकसभा रिजल्ट को देख रहा था। आप सोचा इसी अंधकार में हम भी जो है तैर के निकल जाएंगे। दूसरी चीज, आपने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। ये कोई पीटी का इम्तिहान था, ये श्रमदान का इम्तिहान था, ग्रेस मार्क्स वहां भी नहीं अब दिए जाते हैं। नीट जहां एक एक नंबर पे 2-2 हजार बच्चा अटकता है, आपने रेवड़ी की तरह ग्रेस मार्क्स 1563 बच्चा, ये 67 बच्चा जो उसके फुल मार्क्स, और 67 बच्चे में 52 बच्चा वो है जो ग्रेस मार्क्स पाया। झज्जर में 6 बच्चा एक सेंटर से जो है फुल मार्क्स पा रहा है। सवाई माधोपुर में हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम, और इस तरीके का अंधेर। मैं कह रहा हूं इन्वेस्टिगेटर अगर मैं होता, पहले दिन इनके ऊपर चार्जशीट लगा के कोर्ट में भेज देता और रास्ता लगा देता। त्रुटिविहीन, जीरो एरर वाले इम्तिहान होते हैं और हम लोगों ने भी कराए। आप देखिए कितने एग्जाम्पल आपको चाहिए, GMAT, SAT वगैरह तमाम इम्तिहान है, और जहां कोई कड़ी आती है तो देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम होते हैं। ये नहीं कि गद्दी पे बैठ करके और अहंकार की यात्रा करता है और कहता है कि नहीं, न मेरे समान कोई पुरुषार्थी और कुशाग्र था और न आगे कोई होगा। ये बिल्कुल गलत है। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, ये बहुत बेसिक सवाल था जिसको लेके बड़ी चर्चा हुई थी। एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ये सवाल था 2024 की किताब का, और इसका विकल्प दूसरा था एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। ये 2018 की एनसीईआरटी किताब था। ये कोई क्रांतिकारी रॉकेट साइंस का तो नहीं था। आपने दरअसल माइंड अप्लाई नहीं किया, ड्यू डिलिजेंस दिखाई नहीं, आपने जो स्क्रूटनी होनी चाहिए थी क्वेश्चन पेपर्स की वो आपने की नहीं, और अब उसका ठीकर अपने पाप का फोड़ रहे हैं बच्चों के सर पे। ये एनसीईआरटी की किताब का सिलेबस प्रिस्क्राइब करना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। पेपर सेट करने के बाद उसकी स्क्रूटनी, इवैल्यूएशन, री इवैल्यूएशन एक्सपर्ट से नहीं कराया। जाहिर आपने नहीं कराया, क्योंकि ये अगर त्रुटि आई है तो ये त्रुटि आपने की है, बच्चों ने नहीं की है। उसका ठीकरा बच्चों के सर पे ना फोड़े। बेहतर ये होगा कि दोबारा नीट कराएं, क्योंकि हर पग पे आपको चाहिए कि न्याय मैक्सिमम कितना हो सकता है। मैं जानता हूं पैसा व्यय होगा, समय ज्यादा जाएगा। तो नीट एग्जाम्स में धांधलीबाजी और काफी लूप होल्स भी हैं वो जो सामने आ रहे हैं, जिसके समाधान की भी जरूरत है। नीट 2024 के रिजल्ट के बाद बढ़ते विवाद से एनटीए सवालों के घेरे में है। कटघरे में मौजूद एनटीए के भीतर बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। समय है जब आप रीथिंक करिए कि समय बदलते हुए समय के साथ में, स्पेशली जबकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ना आपको कोई पेपर प्रिंट कराना है, ना और कोई इसमें लीकेज की चांसेस हैं, तो आप यदि वेस्ट को देखेंगे तो उनका सारा सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड है और उसको हैक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यदि आप ह्यूमनली कुछ नहीं हो पा रहा है तो फिर आप टेक्नोलॉजी को लेके आइए। इस पूरे एग्जाम सिस्टम का रिफॉर्म, कभी कोई एग्जाम एंड टाइम पे कैंसिल हो जाता है और बच्चे दूर जगहों से आते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं। तो आप एज एन इंस्टीट्यूशन आप अपने आप को आप रिफॉर्म कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप एक फुल प्रूफ तरीके से काम करें, ताकि जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी गया है वो वापस आ पाए। और फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।